तो सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं ये जानते हैं। उपसर्ग जो है संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न जो भाषाएं हैं उसमें शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। कौन से शब्दांश और अव्यय को उपसर्ग कहते हैं? जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी जो उसका मूल अर्थ है, जो उसका विशेष अर्थ है उस शब्द का, उस अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। शब्दांश और अव्यय कौन से होते हैं? जो शब्द का एक अंश होता है, एक भाग होता है, और अव्यय कहा जाता है उसे जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। लिंग, वचन या काल कोई भी स्थिति हो, अव्यय कहीं भी नहीं बदलता है। तो ऐसा शब्दांश या अव्यय जो शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के बारे में कुछ और जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है। कौन कौन से? उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। तो जो उपसर्ग है उसका पूरा अर्थ बनता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, यानी जो शब्द है उसके पास में, उसके निकट में जुड़कर एक नया अर्थ वाला शब्द बनाना, उसे कहते हैं उपसर्ग। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण हम लेते हैं हार शब्द का। हार एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पराजय। और इसी हार शब्द में जब आप आ उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा आहार, और उस पराजय जो अर्थ था हार का उसका अर्थ बन जाएगा भोजन। और उसी हार में जब आप प्र उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा प्रहार, और जो हार जिसका अर्थ पराजय था उसका अर्थ बन जाएगा किसी पर प्रहार करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको निशाना बनाना। तो यहाँ पर आपने देखा एक ही शब्द में जब अलग अलग उपसर्ग जोड़े जाएं तो उसके अर्थ जो हैं वो कितने बदल जाते हैं। उसी तरह से उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो है अर्थ को बदल देते हैं। अब हम जो है उपसर्ग की कुछ विशेषताएं जानेंगे। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही गई है। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्र उपसर्ग है, हमने प्र उपसर्ग बल शब्द के आगे जोड़ा और शब्द बना प्रबल। बल का अर्थ था शक्ति, और प्र जब हमने इसके आगे जोड़ा तो बना प्रबल यानी अधिक शक्तिशाली। उसी तरह से जब हमने अनु जो उपसर्ग है उसे शासन शब्द के आगे जोड़ा तो बना अनुशासन। अनुशासन होता है आपका डिसिप्लिन, और शासन होता है किसी पर शासन करना। शासन जो है वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अनु जब हमने उपसर्ग जोड़ा तो बना अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो सही होता है। अगली विशेषता देखिए। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी जो शब्द है उसके अर्थ को उल्टा कर देना। किस तरह से? जैसे सत्य शब्द है, सत्य का अर्थ होता है सच, और जब हमने इसके आगे अ उपसर्ग जोड़ा तो बना असत्य, यानी सत्य हुआ सच्चाई और असत्य हुआ झूठ, यानी जो सत्य है उसका बिल्कुल विपरीत। उसी तरह से यश के आगे जब हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो बना अपयश। तीसरी विशेषता देखिए। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, यानी शब्द का जो अर्थ बनता है उसी में परिवर्तन नहीं होगा परंतु उसके आसपास का कोई दूसरा अर्थ जो है उसी तरह से सामने आएगा। किस तरह से? जैसे शुद्ध, शुद्ध होता है बिल्कुल साफ, और जब हमने इसके आगे वी उपसर्ग जोड़ा तो बना विशुद्ध, और विशुद्ध का अर्थ भी साफ ही होता है, स्वच्छ ही होता है। उसी तरह से जब हमने भ्रमण शब्द के आगे परि उपसर्ग जोड़ा तो बना परिभ्रमण। भ्रमण का अर्थ भी वही है जो परिभ्रमण का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्द के अर्थ वही रहे, केवल उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द वाले कुछ अर्थ प्रदान हुए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में उपसर्ग और उसके अर्थ और उसके कुछ उदाहरणों को हम सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, और कुछ उनके उदाहरण भी देख लेंगे। सबसे पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार, और इसके जो उदाहरण हैं वो है अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति इत्यादि। यहाँ पर जैसे आप ये देखिए अतिकाल है, काल शब्द के आगे जब अति जुड़ा तो बना
अधिक समय पहले। और यहाँ पर केवल यदि काल को देखें तो काल का अर्थ होता है समय। तो इस तरह से जब अति उपसर्ग इन सभी शब्दों के आगे जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इसके उदाहरण हैं अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। यहाँ पर भी कुछ शब्दों के आगे अधि जोड़कर जो है शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से अगला उपसर्ग देखिए, अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध, और यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अब यहाँ पर देखें, जैसे अपमान शब्द है, अपमान शब्द में जब केवल मान शब्द था तो उसका अर्थ था किसी का मान सम्मान करना, किसी का आदर करना, परंतु जब उसमें अप उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ हो गया अपमान, यानी बुरा व्यवहार करना या किसी के साथ बुरा आचरण करना। उसी तरह से इन सभी जो शब्द हैं उनका भी अर्थ जो वो परिवर्तित हो जाता है। अगला उपसर्ग देखिए, अ। अ का अर्थ होता है अभाव, यानी किसी चीज की कमी। तो यहाँ पर इससे कुछ उदाहरण हैं अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। जैसे यहाँ पर अज्ञान शब्द है, अज्ञान का जब ज्ञान शब्द था तो उसका अर्थ था ज्ञान, बुद्धि इत्यादि, और जब इसमें अ जो है उपसर्ग लग गया तो मतलब बना अज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव या ज्ञान की कमी, बुद्धि की कमी। उसी तरह से इन सभी जो यहाँ इसके उदाहरण हैं उनके भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम या पश्चात। तो यहाँ पर इसके उदाहरण जो हैं वो है अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे शब्द है अनुज। अनुज का अर्थ होता है भाई, और कौन सा भाई? छोटा भाई जो बड़े भाई के पीछे आया हो। उसी तरह से आ उपसर्ग है। आ का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी या विपरीत, और इसके उदाहरण हैं आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। और यहाँ पर जैसे आमुख है, मुख होता है चेहरा, लेकिन जब आमुख कहा जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ होता है सामने की ओर, यानी जब आप कहते हैं मेरे आमुख खड़े हो जाओ, यानी मेरे सामने खड़े हो जाओ, या मेरे मुख की ओर देखकर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर इसी तरह से दूसरे उदाहरणों के भी अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं जब उसमें आ उपसर्ग जुड़ जाता है। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जैसे अवशेष, अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनति इत्यादि। जैसे यहाँ पर एक शब्द है अवज्ञा। अवज्ञा कहा जाता है किसी का अनादर करना, किसी की आज्ञा की अवहेलना करना। अगला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक या हीनता। और यहाँ पर कुछ उदाहरण है उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपभेद इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे एक शब्द है उपनाम। उपनाम का अर्थ हुआ किसी का गौण नाम या किसी का छोटा नाम। नाम जो है वो किसी का पूरा बड़ा होता है, जैसे मानिए किसी का नाम है सुरेश, और उसका उपनाम कहा जाता है जो उसे उसके माता पिता या उसके भाई बंधु या उसके मित्र लोग जो है उसे प्यार से बुलाते हैं। मान लीजिए उसे बुलाया मुन्ना, तो यहाँ पर उसका उपनाम हुआ मुन्ना। उसी तरह से उपवन हो गया, जैसे वन कहा जाता है जंगल को, और उपवन हुआ उसका गौण रूप, यानी जैसे वन के समान कोई वाटिका होती है उसे कहा उपवन। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है नी। नी उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध इत्यादि। उसी तरह से नीर जो है वो उपसर्ग है और उसका अर्थ है बाहर, निषेध या रहित। और यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं निर्भय, निरपराध, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल इत्यादि। यानी निर्भय, निर्भय क्या हुआ? भय से रहित, यानी जिसको भय ना हो। निरपराध भी उसी तरह से जिसने कोई अपराध ना किया हो। निर्जीव,
यानी जीव जो जीवित हो और निर्जीव जो जीवित ना हो, जिसमें सांस ना हो, उसे कहा निर्जीव। उसी तरह से इन सभी जो शब्द हैं उनके आगे निर जुड़ जाए तो उसके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। अगला देखिए, अगला है परा। परा जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर या नाश। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। जैसे यहाँ पर पराजय है, जय का अर्थ होता है किसी पर वीरता से उसको हराना, उस पर विजय प्राप्त करना, और परा जो उपसर्ग है वो जुड़ जाने पर बनता है पराजय, और पराजय का अर्थ होता है हार। परि, परि उपसर्ग जो है उसका अर्थ है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। और यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए वो हैं परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिमाण, परिधि इत्यादि। और यहाँ पर जो परिपूर्ण शब्द है वो देखिए पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, और परि का जो अर्थ है वो भी है पूर्ण, यानी परिपूर्ण जो है वो भी हर तरह से भरपूर को कहा जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो परि उपसर्ग है वो यहाँ पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ना करके उसी के इर्द गिर्द अर्थ वाला शब्द बना रहा है। अगला देखिए, अगला है प्र। प्र जो उपसर्ग है उसका अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर या यश। और यहाँ पर इसके जो उदाहरण हैं वो है प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास इत्यादि। और यहाँ पर एक शब्द है प्रयोग। प्रयोग में जो योग शब्द है उसका अर्थ है किसी चीज का जोड़, और जब इसके आगे प्र उपसर्ग लगा दिया जाता है तो बनता है प्रयोग, यानी किसी चीज का प्रयोग करना। तो वहां पर जो है प्र जुड़कर योग का जो अर्थ बन रहा था उससे बिल्कुल दूसरा अर्थ प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ पर एक और शब्द है जैसे प्रसार। सार जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी चीज का निचोड़, लेकिन प्रसार जो है उसका अर्थ बन जाता है बहुत अधिक प्रसार होना, बहुत अधिक विस्तार होना। तो यहाँ पर दूसरा उपसर्ग देखिए, दूसरा उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। तो यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं जैसे प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। तो यहाँ पर जो इसका प्रतिक्षण शब्द है एक, उसमें क्षण का अर्थ होता है पल, और प्रति हुआ विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन। तो प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल। तो यहाँ पर जो क्षण है उसका भी अर्थ था पल, और प्रतिक्षण का अर्थ भी निकला प्रत्येक पल। तो ज्यादा अंतर ना होता हुआ इर्द गिर्द वाला ही अर्थ निकला है। तो यहाँ पर प्रति जो उपसर्ग है वो क्षण शब्द के आगे जुड़कर एक इर्द गिर्द अर्थ वाला ही शब्द बना रहा है। तो अगला देखिए, अगला है वी। वी जो उपसर्ग है उसका अर्थ है हीनता, असमानता, विशेषता। और इसके जो उदाहरण है वो है विनाश, विकास, विदेश, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय इत्यादि। और यहाँ पर देखिए जैसे विनाश है, नाश भी जो है वो भी किसी चीज का खात्मा होता है, किसी चीज का नुकसान होता है। विनाश भी जो है वो भी किसी चीज का नुकसान ही है। तो यहाँ पर भी उसी तरह इर्द गिर्द अर्थ वाला ही शब्द बना है। उसी तरह से जैसे विधवा है, विधवा का अर्थ होता है जिसका पति ना हो, यानी पति के अभाव में, पति की हीनता में कहा जाता है विधवा। उसी तरह से सम उपसर्ग है, सम का अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णता होता है भरपूर। तो यहाँ पर इसके उदाहरण है संहार, संयोग, संकल्प, संतोष, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख इत्यादि। तो यहाँ पर जो संहार है, संहार भी उसी तरह जैसे हार शब्द था, हार का अर्थ होता है किसी को पराजय करना, किसी पर विजय प्राप्त करना। और संहार भी होता है बुरी तरह से, पूर्णता से किसी का संहार करना, किसी का खात्मा करना। तो इसी तरह से सम जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो वो भी शब्दों का अर्थ बदल देता है। अगला देखिए, अगला है सु। सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा भाव, सहज या सुंदर। तो उसी तरह से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं सुवास, सुदूर, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुभाषित इत्यादि। सुवास यानी अच्छा वास स्थान, अच्छा रहने का स्थान। उसी तरह से दूसरे भी शब्द हैं। अगला उपसर्ग है अध।
अध का जो अर्थ है वो है आधे के अर्थ में, यानी जो आधा हो। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे अध जला है, अध जला हुआ जो पूरी तरह से ना जला हो, अध पका यानी जो पूरी तरह से ना पका हो इत्यादि। उसी तरह से दूसरे शब्द भी हैं जिनका अर्थ आधे के अर्थ में लिया जाता है। अगला देखिए, अ और अन। अ और अन का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, यानी कमी के अर्थ में। तो यहाँ पर कैसा है, अनमोल, अनपढ़, अजान, अथा, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे अनमोल है, मोल हुआ जिसका कोई मोल हो, जिसका कोई भाव हो, लेकिन अमोल होता है मोल के अभाव में, मोल के निषेध में, जिसका कोई मोल ही ना हो। उसी तरह से दूसरे शब्दों के अर्थ भी निषेध के अर्थ में ही लिए जाते हैं। उनका जो उपसर्ग है उसका अर्थ है एक कम। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे 19, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। 19 हुआ 20 से एक कम। उसी तरह से यहाँ पर दूसरे भी जो शब्द हैं वो भी एक कम है किसी शब्द से। अगला देखिए, औ। औ का अर्थ होता है हीनता और निषेध। औ जब किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो कैसे बनता है, देखिए, अवगुण, अवघट, अवसर, औढर इत्यादि। अगला उपसर्ग है दु। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन, और इसके जो उदाहरण है वो है दुकाल, दुबला इत्यादि। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग नी। नी का अर्थ है निषेध, अभाव, विशेष, और यहाँ पर इसके कुछ जो उदाहरण हैं वो है निडर, निकम्मा, निखरा, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि। जैसे यहाँ पर निकम्मा शब्द है, निकम्मा किसे कहा जाता है, जो किसी काम का न हो, जिसमें काम करने का अभाव हो। उसी तरह से निडर यानी जिसमें डर का अभाव हो। उसी तरह से दूसरे भी जो शब्द हैं उनके अर्थ भी इसी तरह से बदल जाते हैं। बिन जो है उसका अर्थ है निषेध, और जब ये किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो कैसे बनता है, यहाँ उदाहरण देखिए, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। जाना शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो वो चला गया है, वो जा रहा है, या जाना कि मैं उसे जानता हूँ। तो जब बिन जुड़ गया तो बना बिन जाना कि मैं उसे नहीं जानता, यानी निषेध हो गया या उसका उल्टा हो गया। बिन ब्याहा भी इस तरह से, ब्याहा मतलब जिसका विवाह हुआ हो, बिन ब्याहा यानी जिसका विवाह नहीं हुआ हो। अगला देखिए, अगला है भर। भर जो उपसर्ग है उसका अर्थ है पूरा या ठीक, और इसके जो उदाहरण है वो है भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। उसी तरह से कु और क उपसर्ग है। क और कु जो है उसका अर्थ होता है बुराई या हीनता, और यहाँ पर इसके उदाहरण है कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। जैसे यहाँ पर कुपूत है, पूत कहा जाता है जो अच्छा पुत्र हो, और कपूत होता है जो बुरा पुत्र हो। उसी तरह से कुढंग यानी ढंग होता है जिसको तमीज़ हो, जिसको लहजा हो, और कुढंग होता है जिसमें कोई तमीज़ ना हो, जो बुरा आचरण करे यानी उसको ढंग ना हो। आगे देखिए, आगे हम हिंदी के उपसर्ग जानेंगे, उनके अर्थों को देखेंगे और उदाहरण जानेंगे। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के ही उपसर्ग होते हैं, वो भी हिंदी में आ जाते हैं। किस तरह से, पहला है अन। अन जो उपसर्ग है उसका अर्थ निषेध के अर्थ में लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। जैसे निषेध है, उसी तरह से जैसे मोल है, मोल का अर्थ क्या था, जिसका कोई मोल हो, मूल्य हो, और अनमोल हो गया मोल के निषेध में, जिसका कोई मोल ना हो। उसी तरह से दूसरे भी ये शब्द जो हैं वो उनके अर्थ भी अपने मूल अर्थों से बदल जाते हैं। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधे अर्थ में, अध यानी आधा। ये जो है संस्कृत के उपसर्ग में भी आया था। तो यहाँ पर जो इसके उदाहरण है वो उसी तरह से हैं, जैसे अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कचा, अधमरा इत्यादि। अगला देखिए, अगला उपसर्ग है उन। उन होता है एक कम। ये भी जो है वो संस्कृत के उपसर्गों में भी आया था, और यहाँ पर भी इसके वही उदाहरण है, जैसे 29, 49, 59 इत्यादि। अगला देखिए, अगला है भर। भर होता है पूरा या ठीक, और यहाँ पर इसके उदाहरण है भरपेट, भरपूर या भर दिन इत्यादि। जैसे यहाँ पर भरपेट है, अगर पेट को सिर्फ देखा जाए तो पेट का अर्थ होता है हमारा अमाशय, और भरपेट हुआ पूरी तरह से भरा हुआ। उसी तरह से अगला देखिए, अगला जो उपसर्ग है वो है दु। दु उपसर्ग जो है उसका अर्थ है बुरा, हीन या विशेष, और यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। अगला है नी उपसर्ग। जो नी उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अभाव या विशेष, और यहाँ पर इसके जो
उदाहरण दिए गए हैं वो है निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। ये भी जो है संस्कृत के उपसर्गों में आता है। अगला देखिए, अगला है अ होता है अभाव या निषेध। अ जो उपसर्ग है वो संस्कृत के उपसर्गों में भी हमने पढ़ा है और इसके उदाहरण यहाँ देखिए, ये है अछूता, अथा, अटल इत्यादि। और क जो उपसर्ग है वो भी हमने संस्कृत के उपसर्गों में पढ़ा है और उसका अर्थ क्या पढ़ा था, बुरा या हीन। और यहाँ पर भी उसका जो उदाहरण है वो है कपूत, कचोट इत्यादि। अगला देखिए, अगला है कू भी जो है हमने संस्कृत के उपसर्गों में पढ़ा है, उसका अर्थ है बुरा। और यहाँ पर इसके जो उदाहरण है वो है कुचाल, कुचैला, कुचक्र इत्यादि। भर जो उपसर्ग है उसका अर्थ है पूरा। ये भी संस्कृत के उपसर्गों में भी आता है और हिंदी के उपसर्ग में भी आता है। और यहाँ पर इसके उदाहरण उसी तरह से हैं जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार इत्यादि। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है सू कहा जाता है अच्छे को। और यहाँ पर इसके उदाहरण है सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल इत्यादि। पर उपसर्ग, जो पर उपसर्ग है उसका अर्थ होता है दूसरा और बाद का। और यहाँ पर इसके जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। ये भी हमने संस्कृत के उपसर्गों में पढ़ लिया है। संस्कृत के उपसर्गों में भी इसके यही उदाहरण थे जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने इत्यादि। तो यहाँ पर हमने देखे कि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के उपसर्गों से मेल खाते हैं, यानी हिंदी और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कुछ कुछ एक जैसे ही हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके बनते हैं, यानी एक उपसर्ग ना होते हुए वहां पर दो उपसर्ग जो है आपस में जुड़कर उस शब्द का निर्माण करते हैं। किस तरह से, जैसे प्रत्युपकार जो शब्द है वो बना है प्रति और उपसर्ग के जुड़ने पर कार शब्द के आगे, यानी कार जो शब्द है उसके आगे प्रति और दो उपसर्ग जुड़ने पर बना प्रत्युपकार। उसी तरह से सुसंस्कृत में सु उपसर्ग और सम उपसर्ग जो है कृत शब्द के आगे जुड़ा उससे बना सुसंस्कृत। अगला है अनाहार जो शब्द है वो बना अन और आ उपसर्ग के हार शब्द के आगे जुड़ने से। हार जो शब्द है उसके आगे जब अन और आ जुड़ा तो बना अनाहार। अगला है समाचार शब्द भी बना है दो उपसर्गों के जुड़ने से। कौन कौन से, चार जो है वो एक शब्द था, उसके आगे लगा सम और आ, फिर बना समाचार। अगला है असुरक्षित भी दो उपसर्गों के जुड़ने से बना है। रक्षित शब्द के आगे अ और सु जुड़ने से बना असुरक्षित। सुसंगठित भी सु और सम उपसर्गों के गठित शब्द के आगे जुड़ने से बना है सुसंगठित। अगला है अनियंत्रित भी अ और नी जो उपसर्ग हैं उनके यंत्रित शब्द के आगे जुड़ने से बना है, फिर बना पूरा अनियंत्रित। अगला है अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष है वो शब्द भी अक्ष शब्द के आगे अ और प्रति दो उपसर्गों के जुड़ने से बना है अप्रत्यक्ष।